इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक ऑटो कंप्लीट ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट परचेस ऑर्डर में यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कंपनी, ठीक है। सो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। सो मान के चलो अभी ये कौन सा फॉर्म था, डॉक्यूमेंट का, ठीक है। सो इसमें से मैं अभी ये वाला चीज़ हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम करते हैं कंपनी के लिए ड्रॉप डाउन। सो बेसिकली ऊपर वाला जो डिटेल्स वगैरह है, मान के चलो इसको हम देते हैं इनवॉइस डिटेल्स, ठीक है। सिमिलरली फिर इसको करते हैं क्लास फॉन्ट सेमी बोल्ड, और इसको टेक्स्ट लॉन्च कर देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। इनवॉइस डिटेल्स, सिमिलरली हम नीचे कंपनी डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और सेव की जगह पे यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे डालते हैं बायो डिटेल्स, ठीक है। सो बायो डिटेल्स में आता है यहाँ पे। अब नीचे हम क्या करेंगे, बेसिकली कंपनी के ड्रॉप डाउन बनाएंगे। सो और इसमें एक काम कर लेते हैं, M3 5 कर लेता हूँ मैं इसको, मार्जिन टॉप से 5। फाइव डिटेल्स में अभी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक ऑटो कंप्लीट के लिए बनाते हैं @लाइव वायर। और मैं एक काम कर लेता हूँ, ऑटो कंप्लीट के लिए एक बेसिक बना लेता हूँ जो किसी भी के लिए काम आए। सो ऑटो कंप्लीट, और बेसिकली इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पास करेंगे डेटा। सो हम पास करेंगे, टेबल पास कर सकते हैं, ठीक है। टेबल पास करेंगे, और इसमें या फिर हम मॉडल भी पास कर सकते हैं। सो कभी कभी मॉडल तो हमारे हमेशा रहेंगे, ठीक है। सो इसके लिए करते हैं मॉडल, और यहाँ पे पास करते हैं कंपनी। कंपनी जो मॉडल है उसके लिए मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए इस प्रकार से। अब इसके लिए मैं बना लेता हूँ PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर को कंप्लीट कर, ठीक है। सो ऑटो कंप्लीट करके एक मेन बनाएंगे हम। फिर यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन रहेगा। सो यहाँ पे अभी एक फॉर्म के लिए इनपुट वगैरह डालते हैं। सो ये वाला जो इनपुट है, ठीक है, ये वाला इनपुट हम यहाँ पे डालेंगे ऑटो कंप्लीट में। और इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो वाई डॉट मॉडल क्या रहेगा हमारा, ये सर्च, या फिर इसको बोलते हैं क्वेरी, बोल सकते हैं जो भी, ठीक है। क्वेरी है, इसको सर्च करेंगे हम, और फिर वो हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये हो गया। फिर यहाँ पे इसके नीचे रिजल्ट आ गया। अभी मैं ये दिखा देता हूँ आपको। सो ये जो इसको करते हैं रिफ्रेश, सो यहाँ पे बाय डिटेल में सर्च आ गया। अब वहाँ पे मुझे उसके लिए मॉडल ये बनाना पड़ेगा, मॉडल, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा, नॉट फाउंड प्रॉपर्टी क्वेरी नॉट फाउंड, सो प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा। सो ऑटो कंप्लीट में आता है HTTP लाइववेयर और ऑटो कंप्लीट। यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगा, क्वेरी, ठीक है, जो वहाँ से हम यूज़र टाइप करेगा, ठीक है। फिर दूसरा जो डॉलर मॉडल जो यूज़र ने पास किया, जैसे कि अभी हमने कौन सा मॉडल पास किया, कंपनी वाला मॉडल पास किया। अब यहाँ पे अगर हम मॉडल पास करते हैं तो भी मॉडल से सर्च करेंगे तो दिखते हैं। इसको काम करते हैं टेबल करते हैं, ठीक, टेबल, टेबल से ठीक है। और यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्म, सो यहाँ पे एज अ टेबल पास करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट DB यूज करके हम क्वेरी लगाएंगे डेटाबेस, तो laravel.com। यहाँ पे हम करेंगे क्वेरी बिल्डर। सो यहाँ से डेटाबेस का फसाड वगैरह वो सब ऐड करेंगे। सो यहाँ पे ये फसाड DB वाला ऐड कर लेते हैं ऑटो कंप्लीट में। उनको यहाँ पे DB वाला फसाड ऐड कर लिया। मैं डेटाबेस की क्वेरीज वगैरह लगा सकता हूँ। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। ओके, ये रिपीट हो रहा है, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। सेव कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे। सो
इस तरह से हम क्वेरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेरी कहाँ पे लगेगी, जैसे मैं कुछ टाइप करूँगा ना, तो ये क्वेरी लगनी चाहिए। तो यहाँ पे लगता है पब्लिक फंक्शन क्वेरी अपडेटेड। ठीक है, जैसे क्वेरी अपडेट होते हैं, इफ डॉलर दिस देन क्वेरी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन मैं क्या करूँगा, सर्च रिजल्ट्स निकालूंगा। सो रिजल्ट्स इक्वल टू db, देन टेबल कौन सा लेना है, दिस देन टेबल, डॉलर दिस देन टेबल, फिर वहाँ से हमें डेटा लेना है। तो डेटा पूरा नहीं लेंगे हम, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट कि चलो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, मान के चलो 6 लगाते हैं अभी के लिए, देन गेट। ठीक है, इस तरह से उसका रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, फिर जो क्वेरी है वो भी लगानी है। टेबल ये हो गया, फिर इसमें लाइक वगैरह वो सब करना पड़ेगा, सर्च वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, सो कंट्रोल एफ, लाइक टाइटल, सो db टेबल यूजर्स, हमें टाइटल नहीं लेना, हमें क्या लेना है, यहाँ पे नेम लेना है। ठीक है, और सर्च करना है लाइक लाइक। ये बात कौन आने लगाते हैं वो बाद में देखते हैं। मुझे आईडी भी चाहिए उसके साथ, वेयर नेम लाइक पार्टिकुलर। सो हम क्या करेंगे, इसको नेम लाइक में परसेंटेज मतलब वाई लिखा, और फिर से आगे पीछे दोनों तरफ डॉट डॉट, और इसमें डॉलर दिस देन क्वेरी करके आएगा। ठीक है, ये एक बेसिक है। इसके बाद और भी थोड़ा उसको स्ट्रेट मतलब अगर 2 कीवर्ड वगैरह डालते हैं तो उसको अलग अलग करके वैसे भी सर्च करेंगे। अभी के लिए मैं ऐसा नॉर्मल कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कर लेते हैं, सेव कर लिया मैंने। सो नेम लाइक पर्टिकुलर क्वेरी लिमिट 6 गेट। सो इस तरह से रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो दिस देन रिजल्ट्स नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ पे एल्स कर लेते हैं। अगर ब्लैंक रहता है तो दिस देन रिजल्ट्स मुझे वहाँ पे ब्लैंक रखना है। ठीक है, और सेम चीज़ मुझे ऊपर करनी है, डॉलर रिजल्ट्स। ठीक है, सो रिजल्ट्स रहेंगे यहाँ पे, और इक्वल टू एरे कर लेता हूँ ब्लैंक। सो इस तरह से ये आ जाएगा और तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो नेम आएंगे वहाँ से नेम आने हैं। ठीक है, सो हम नेम और बाकी चीज़ भी आएगी। फिर इसके बाद आते हैं डॉट रिलेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा लिस्ट चलाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया रिलेटिव, और इसके बाद डिव डॉट एब्सोल्यूट, उसको एब्सोल्यूट रखना है। फिर यहाँ पे एट द रेट फॉर ईच डॉलर रिजल्ट्स एज डॉलर रो एट दैट एंड फॉर ईच। फिर यहाँ पे जो रोज है तो हम शो करेंगे। सो डिव डॉट p2, फिर इसमें बेसिकली उसका नाम डालते हैं डॉलर रो, देन नेम। ठीक है, इस तरह से अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं। बाद में आईडी वगैरह लगेगा, उसको आईडी असाइन करेंगे।
उसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखते हैं टेस्ट करके, सी टी कुछ नहीं आ रहा है। सो मैं कंपनीज में आता हूँ, टेस्ट कंपनी करके है, परचेज ऑर्डर में आता है क्रिएट परचेज ऑर्डर, यहाँ पे करता है टेस्ट। सो ऑन अपडेट पे एक कॉल हो रहा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। ऑटो कंप्लीट में क्वेरी अपडेटेड, देन यहाँ पे करता हूँ डी टेस्ट, ये कॉल हो रहा है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। ओके वायर डॉट मॉडल क्वेरी तो किया है मैंने, ऑन क्वेरी अपडेटेड ऑन लगाना है कि नहीं, लारावेल लाइव वायर पे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हम क्या गलत कर रहे हैं। सो बेसिकली प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज वगैरह ऑन अपडेटेड अपडेटेड। सो उसके लिए कम कर लेते हैं, वैलिडेशन में एक चीज़ दिया हुआ है उन्होंने, रियल टाइम वैलिडेशन अपडेटेड। अच्छा शायद मैंने उल्टा डाला है, पर्टिकुलर एक चीज़ मुझे अपडेटेड पे डालना है, तो शायद मैंने उल्टा किया है, एक करके देखते हैं। अपडेटेड क्वेरी ऐसा है, रिफ्रेश। सो गलत डाला था मैंने, अपडेटेड क्वेरी करना था। सो ये हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, और फिर इसको करते हैं टेस्ट। सो यहाँ पे बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड, ERP डॉट कंपनी नॉट फाउंड। सो कंपनी का नाम हमने गलत दिया है, कंपनीज करके डेटाबेस है अपना, ठीक है। सो कंपनीज का डेटाबेस है, और ऑटो कंप्लीट में फिर उसके हिसाब से आ जाएगा। इसको करते हैं रिफ्रेश, अब डालते हैं टेस्ट। सो यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसको ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, जो बैकग्राउंड वगैरह वो सब चीज़। तो BG वाइट बॉर्डर विथ फिल करो, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये इसके अंदर ही दिख रहा है, इसके बाहर वाला कंटेंट नहीं दिख रहा है। सो इसका कुछ इशू होगा, रिलेटिव कर दिया मैंने इसको, और इसके बाहर जो है स्त्री सेमी बोर्ड वगैरह कुछ तो, अच्छा ओवरफ्लो हिडन किया ना, इसकी वजह से वो नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं ओवरफ्लो हिडन निकाल दूंगा तो दिखने लग जाएगा। सो इस प्रकार से, ओके। सो इस प्रकार से आ जाएगा, ओवरफ्लो हिडन नहीं चाहिए मुझे वहाँ पे। सो ये जो कौन सा है फॉर्म, फॉर्म के ऊपर जो किसके लिए कर रहे हैं हम अभी, डॉक्यूमेंट के लिए जो फॉर्म है, यहाँ पे जो ओवरफ्लो हिडन करके रखा है, इसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो इसको करते कंपनीज, सॉरी परचेस ऑर्डर, क्रिएट परचेस ऑर्डर, यहाँ पे हम कंपनी का नाम डालेंगे। सो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं क्रिएट में। सो यहाँ पे जो नीचे वाइट वैसे दिख रहा है ना, वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। सो अटैचमेंट्स और फॉर्म में ऑटो कंप्लीट में आते हैं। ऑटो कंप्लीट में यहाँ पे क्वेरी, फिर ये रिलेटिव क्लास है विथ फुल बीजी बॉर्डर वगैरह वो सब इसकी वजह से दिख रहा है। सो यहाँ पे डालेंगे @if डॉलर रिजल्ट्स, अगर रहेंगे तो ये चीज़ चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा।
ठीक है। सो इस प्रकार से अब मैं जैसे इसमें टेस्ट डालूंगा, जैसे कंपनी आएगी तो ये आएगी। अब इसके हवर पे हम वो डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हवर बीजी स्लेट 400, ठीक है। इसका करते हैं, और ये जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट ग्रे 800, फ्रेश करते हैं यहाँ पे टेस्ट कंपनी। ओके, अब ये क्लासेस वगैरह बनाने पड़ेंगे। इसको मैं करता हूँ npm रन, ठीक है। टेस्ट ऑन हवर पे वो कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, एक बार देखना पड़ेगा। रिफ्रेश हो गया, ठीक है, अब आ गया, तभी वो सी एस रिफ्रेश नहीं होगा। सो इस प्रकार से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ ज़्यादा ही डार्क है, सो इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं, करते हैं इसका रिफ्रेश टेस्ट, ठीक है। सो इस प्रकार से फिर इसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम देते हैं बॉर्डर बॉटम, सो बॉर्डर बी एस, इसका भी रिफ्रेश, तो ये टेस्ट कंपनी। फिर जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा वो सिलेक्ट होनी चाहिए, सो उसके लिए कुछ करते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वायर डॉट क्लिक, फिर उसमें एक फंक्शन कॉल करेंगे सिलेक्ट, और इसको हमें बेसिकली आईडी पास करना है। तो आईडी क्या रहेगा, रो देन उसका आईडी पास करेंगे, ठीक है। जैसे आईडी पास करेंगे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सो सिलेक्ट में आता है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन सिलेक्ट, और यहाँ वो आईडी करके पास कर, डॉलर आईडी भी डाल सकते हो लेकिन छोटा नाम मत रखो, थोड़ा ऐसे ही रखो, तो आएगी। फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट हो रहा है मतलब उसको हम सिलेक्ट करवा लें कि ये पर्टिकुलर सिलेक्ट हो गया करके। सो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये इवेंट बैक में कौन सा फंक्शन कॉल करना है ये भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने लिया ना, तो कॉल बैक फंक्शन कौन सा करना है, तो डॉलर कॉल बैक, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं, ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। सो हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, बेसिकली इवेंट एमिट करना है, कॉल इवेंट, इवेंट कॉल करना है, ठीक है, ये वाला इवेंट। तो यहाँ पे एमिट करेंगे इवेंट, दिस देन एमिट। अब ये ऑटो कंप्लीट है तो एमिट अब कर देना है, और कौन सा इवेंट कॉल करेंगे, ये वाला इवेंट जो वहाँ से आया है, और इसको जो वैल्यू है ये वाली ये पास करेंगे। अब मैं एक बार इसका सिंटैक्स देख लेता हूँ कि जो मैंने सिंटैक्स डाला है वो सही है कि नहीं एमिट करने के लिए। सो यहाँ पे आते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे इवेंट्स वाला जो है, यहाँ पे कैसे इवेंट एमिट करना है वो देख लेते हैं। फ्रॉम द टेम्पलेट कंपोनेंट्स एंड एमिट पास करें, एमिट पोस्ट अलर्ट। तो यहाँ से
इवेंट हम एमिट करेंगे, एमिट टू काउंटर पोस्ट एडेड। ठीक है, ये देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। वो आईडी हम पास करें, इवेंट अब देखते हैं ये सही चलता है कि नहीं। सो इवेंट कौन सा कॉल करेंगे वो वहाँ से ही देखते हैं। तो यहाँ पे हम इवेंट कौन सा कॉल करेंगे, इवेंट, देन यहाँ पे कॉल करते हैं कंपनी सिलेक्टेड। ठीक है, कंपनी सिलेक्टेड करके इवेंट पास करेंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। और कंपनी सिलेक्टेड वाला इवेंट कहाँ पे रहेगा, ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म में रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म में। सो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म कहाँ पे आता है, लाइव वायर में, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म में, यहाँ पे। सो यहाँ पे बनाते हैं कंपनी सिलेक्टेड, पब्लिक फंक्शन कंपनी सिलेक्टेड, और इसमें डॉलर कंपनी आईडी करके पास कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी डी डॉलर कंपनी आईडी करके ये आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं। अभी हमें यहाँ पे लिस्नर बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे बनाते हैं प्रोटेक्टेड डॉलर लिसनर्स इक्वल टू, फिर यहाँ पे डालते हैं कंपनी सिलेक्टेड। अभी हमारा सब सिंटैक्स सही रहेगा तो ये आ जाएगा, नहीं तो हमें सिंटैक्स देखना पड़ेगा कि क्या है। इसको करते हैं रिफ्रेश। सो मैं यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट, और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, सो ये क्या, अनडिफाइंड वेरिएबल इवेंट, इवेंट करके अनडिफाइंड वेरिएबल। तो हमने इवेंट पास तो कराया था यहाँ से। ओके, दिस डॉट दिस देन इवेंट करना पड़ेगा, सिर्फ इवेंट नहीं करना पड़ेगा, गलती हमारी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे करेंगे हम दिस देन इवेंट, इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं रिफ्रेश बाय डी पेस्ट कंपनी। सो अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑन अरे। ठीक है, यहाँ पे रो देन आईडी नहीं है वो, रिजल्ट्स एज, ओके, कैसे 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 है यहाँ पे, इंस्पेक्ट एलिमेंट सिलेक्ट वन, आईडी तो है, क्या लगा ना, अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑन अरे। ओके ओके, सो बेसिकली बाद में ये कुछ होने के बाद जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तब कोई दिक्कत हो रही है क्या, नॉर्मल तो आ रहा है आईडी वगैरह। जैसे मैं क्लिक करूँगा तब वहाँ पे शायद दिक्कत हो रही है। सो डी डी डॉलर रो आईडी सेव करते हैं, वन करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एक्स डी डी यहाँ पे करते हैं। सो ये भी वन करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एमिट करने के बाद एक काम कर लेते हैं, इसको रिजल्ट्स को हम ये कर देते हैं, रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, डॉलर दिस देन रीसेट रिजल्ट्स टेस्ट कंपनी वन। ओके, हो गया। ठीक है, सो अभी आते हैं यहाँ पे टेस्ट, न्यू अपडेट कर लिया मैंने, यहाँ पे 5 आ गया वहाँ से। ठीक है, सो अब यहाँ पे वो पेमेंट वगैरह हो रहा है, वहाँ पे भी जा रहा है। अब मान के चलो ये फॉर्म में कंपनी सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंपनी। सो बेसिकली यहाँ पे फॉर्म में क्या हो रहा है, कंपनी सिलेक्ट हो रही है। सो यहाँ पे जैसे कंपनी सिलेक्ट हो रही है, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, कंपनी
डॉलर कंपनी का देते हैं। सो यहाँ पे वो कंपनी का डेटा भी आ जाएगा। डायरेक्ट वो कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी। टेस्ट कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट। सो बेसिकली इसके लिए क्या करेंगे हम, यूज ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश कंपनी। सो इस तरह से वो कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, अब कंपनी सिलेक्ट होगी। इस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है उसको कंपनी अटैच करनी पड़ेगी, ये वाली कंपनी। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट हो गया, इसमें कंपनी अटैच करेंगे। इसमें कंपनी कैसे अटैच करेंगे वो बाद में देखते हैं, अभी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अगर मेरे पास कंपनी है तो क्या होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट देन बेसिकली अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डॉलर कंपनी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डॉलर इज देन कंपनी इक्वल टू डॉलर कंपनी। सो इस तरह से कंपनी उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और जो फॉर्म है यहाँ पे हम चेक करेंगे एट द रेट इफ डॉलर कंपनी अगर है तो ये, और एल्स लाइव वायर का कंपोनेंट कॉल करना है, और एट द रेट एंड इफ अगर कंपनी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉलर कंपनी देन नेम, और कंपनी का नाम दिखा देंगे और ईमेल दिखा देंगे। डॉलर कंपनी देन ईमेल और JSTN वगैरह वो जो भी रहेगा जो हम डालेंगे उसके बाद वो भी आ जाएगा। उसमें नेम हो गया, इसका ईमेल हो गया। सो यहाँ से हमने ये कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे परचेस ऑर्डर पे, क्रिएट परचेस ऑर्डर। मैं यहाँ पे जैसे टेस्ट कंपनी डालूंगा, ये वाला सिलेक्ट किया, सो ये आता है। और इसके बाद बेसिकली वो होना चाहिए जो क्लोज होना चाहिए। सो मैं इसको एक ड्यू में डाल देता हूँ। ठीक है सर, इस प्रकार से परचेज ऑर्डर में हम ऐसे कंपनी का डिटेल्स अटैच कर सकते हैं उसको। ठीक है, फिर इसके बाद इसको रिमूव करना है, चेंज करना है, तो वो भी ऑप्शन होनी चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे इसके बाजू में एडिट का ऑप्शन डाल देते हैं। सो एडिट का जो हमने वो बनाया था वही सेम चीज़। सो यहाँ पे हम डालते हैं डॉलर एक्स ए, डालते हैं लिंक करते हैं ए, या फिर डायरेक्टली डाल देते हैं एक्स स्टेबलर। और स्टेबलर में कौन सा आइकन पे एडिट करके था क्या, देखते हैं कि नहीं। सेव करते हैं, परचेस ऑर्डर, क्रिएट टेस्ट, फिर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आया। सो इसको करते हैं क्लास इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, और इसको करते हैं ऑन वायर डॉट क्लिक। अभी के लिए मैं एक जस्ट फंक्शन डाल देता हूँ। ठीक है, एडिट कंपनी, या फिर अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, वैसे नहीं करेंगे, हम इसको बाद में चेंज करेंगे। अभी के लिए सिर्फ रिमूव कंपनी। ठीक है, इतना ही फंक्शन डालते हैं। सो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये जो है अपना फॉर्म जहाँ पे कंपनी सिलेक्ट हो रहा था, यहाँ पे करते हैं रिमूव
कंपनी, और यहाँ पे ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, और दिस डॉट कंपनी में हम इसको नल कर देंगे। सिंपल, इस पर क्लिक करेंगे, परचेस ऑर्डर, क्रिएट परचेस ऑर्डर, यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लिया, टेस्ट कंपनी, यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक किया, दूसरा कंपनी स्ट्रीट टेस्ट। सो इस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। सो अब बायर डिटेल का हमने कंपनी तो अटैच कर दिया, अभी इसके साथ साथ हमें उसके एड्रेसेस वगैरह भी सिलेक्ट करने पड़ेगा, कौन सा एड्रेस सिलेक्ट करना है वगैरह, वो सब चीज़ें वो देखेंगे। अभी हमने एक ड्रॉप डाउन बनाया लाइव वायर को यूज़ करके, जिसमें ऑटो कंप्लीट वगैरह कर सकते हैं, आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। सो इस प्रकार से अब यहाँ से हम इसको क्या कहते हैं, इतने ठीक है, फिर अब के लिए इतना ही, बाकी आगे इसमें देखेंगे। बेसिकली सपोज और दो चीज़ें देख सकते हैं हम। अभी देखो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ कंपनी, और मुझे यहाँ पे ऑप्शन देना है कि मुझे एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो मुझे यहाँ पे क्रिएट कंपनी का बटन या फिर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से मैं क्रिएट कंपनी कर सकूँ। फिर बाद में जब मैं एड्रेसेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा, मल्टीपल एड्रेसेस अगर रहे थे किसी कंपनी के पास, तो बिलिंग एड्रेस कौन सा रहेगा, शिपिंग एड्रेस कौन सा रहेगा, उस प्रकार से। सो ये वर्क करेगा। तो देखते हैं अगली वीडियोस में।